नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खास बात वीर सिंह के साथ। दोस्तों, खबर चंद्रपुर जिले से है। चंद्रपुर जिले के पोम्बुरना तहसील के भीमनी गांव के पास की है। यहां से खबर आई कि एक डंपर ऑपरेटर अमोल नंदनवार की मृत्यु हो जाती है। ये डंपर ऑपरेटर रेत घाट जहां होते हैं वहां पे ये पोकलैंड चलाने का काम किया करते थे। वहाँ के तहसीलदार मेश्राम से हमारी बात हुई तो मेश्राम जी का कहना था कि पोकलैंड घाट पे नहीं चल रहे थे, घाट के बाहर जब रेती को इकट्ठा किया जाता है वहाँ पे पोकलैंड चल रहे थे और उस पोकलैंड से ट्रक में माल भरा जा रहा था और वहाँ पे हादसा हो गया जिसमें अमोल नंदनवार ऑपरेटर की मृत्यु हो जाती है। उनसे हमने कहा कि आपके पास अगर वहाँ के सीसीटीवी फुटेज है तो हमें देने की कृपा करें। तो उन्होंने कहा कि वहाँ के जो टेंडर है, जिन्हें टेंडर मिला है, उनसे आप संपर्क कीजिए, उनके पास में सीसीटीवी फुटेज है। जिन्हें टेंडर मिला है उनका नाम है ताज ट्रेडर्स अमजद खान। हमने अमजद खान जी से बातचीत की। अमजद खान जी का कहना है कि हमारे पास सब कुछ है, सीसीटीवी फुटेज है, वर्क ऑर्डर है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन हम आपको फ़ोन पर नहीं देंगे। आपको यहाँ से आकर लेकर जाना होगा या फिर डिस्ट्रिक्ट माइनिंग ऑफिसर के पास हमने जमा किया है, आप वहाँ से ले सकते हैं। दोस्तों, सवाल ये है कि इस तरीके से जवाब देना और सवाल को घुमा घुमा के प्रस्तुत करना, इससे साफ साफ समझ में आता है कि ना ही तो इनके पास में सीसीटीवी फुटेज है और ना ही ये सिर्फ पोकलैंड का काम रेती घाट के बाहर कर रहे थे, बल्कि हमेशा ऐसा होता है कि रेती घाट में पोकलैंड को लेकर जाया जाता है और वहाँ पे मैकेनिकल किया जाता है। लेकिन रूल ऐसा है कि बिना सीसीटीवी फुटेज के और आप मैकेनिकल करके रेती नहीं निकाल सकते। दोस्तों, एक बात सभी जानते हैं कि जब भी इस तरीके से कोई घटना होती है तो उसे वैध करार दिया जाता है। तहसीलदार मेश्राम जी का कहना है कि वो वैध था, लेकिन उनके पास में कोई रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास में कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि वैध था। सभी जानते हैं कि इस तरीके से अवैध रेती का काम पूरे राज्य में बहुत तेज़ी से चल रहा है, लेकिन जब भी कोई घटना होती है तो उसे वैध करार दे दिया जाता है। उसके पीछे भी एक बड़ी साजिश का अंजाम है। ऐसा भी बताया जा रहा है कि ताज ट्रेडर्स, जो कि जिनके नाम से ये ठेका बताया जा रहा है रेती का, उनके पीछे वहाँ के एक बड़े राजनेता का सपोर्ट है और बड़े राजनेता का सपोर्ट होने के कारण इस तरीके से वो काम कर रहे हैं। काम इलीगल है या लीगल है यह तो बात का विषय है, लेकिन सबसे पहली बात यह है कि जिस ऑपरेटर की मृत्यु हुई है आखिर उसे न्याय कैसे मिलेगा। तहसीलदार का काम होता है राजस्व को बचाना, लेकिन यहाँ पर साफ साफ समझ में आता है कि जो रेती का काम कर रहे हैं, जो रेत का काम कर रहे हैं, तहसीलदार उन्हें बचा रहे हैं। राजस्व को कितना बचा रहे हैं, कितना नहीं बचा रहे हैं, ये आने वाले अगले एपिसोड में हम आप तक जरूर लेकर आएंगे। आप देखते रहें INBCA न्यूज़